एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सावकार नवले है। मेरा क्लिनिक वर्ल्ड क्लास डेंटल क्लिनिक ये पुणे के एफसी रोड पे लोकेटेड है। आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए है जिनको स्पीच डिफ़िकल्टी का प्रॉब्लम होता है। तो क्या होता है ये स्पीच डिफ़िकल्टी, क्या उसके कॉजेस होते हैं और क्या उसका ट्रीटमेंट होता है। तो स्पीच डिफ़िकल्टी यानी सर्टन वर्ड्स प्रोनाउंस करने में जो पेशेंट को दिक्कत होती है तो उसको स्पीच डिफ़िकल्टी कहा जाता है। उसमें मोस्ट कॉमनली आने वाले प्रॉब्लम्स है स्टटरिंग का, एप्रेक्सिया का और डिसअर्थरिया। इन वजहों से मोस्टली स्पीच डिफ़िकल्टी पेशेंट में होता है। तो इसका इटियोलॉजी क्या होता है? फर्स्ट तो होता है कि जैसे न्यूरल प्रॉब्लम है पेशेंट में, न्यूरल प्रॉब्लम की वजह से जैसे ब्रेन में सर्टन इश्यूज़ है उसकी वजह से वहाँ का स्पीच सेंटर हैम्पर हो गया है। पेशेंट के दिमाग में थॉट तो है पर वो बोल नहीं पा रहा है, ये एक चीज़ होती है। सेकंड होता है मसल रिलेटेड प्रॉब्लम, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम है पेशेंट में, फेशियल पाल्सी हो गया है उसकी वजह से सर्टन वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर रहा है, ये भी एक मेन रीज़न होता है। थर्ड होता है कुछ कैंसर रिलेटेड इश्यूज़, जैसे टंग का कैंसर है या लैरेंजियल कैंसर है, वोकल कॉर्ड में कुछ इशू है उसकी वजह से कुछ वर्ड प्रोनाउंस करने में दिक्कत आ रही है तो उसकी वजह से भी स्पीच डिफ़िकल्टी होती है। फोर्थ प्रॉब्लम होता है कि जैसे अगर पेशेंट को क्लास 3 मालऑक्लूजन है जिसमें नीचे वाला जॉ बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया है तो उसकी वजह से भी सर्टन वर्ड्स प्रोनाउंस करने में डिफ़िकल्टी होती है। अगर पेशेंट को क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट है जिसमें लिप का सील ब्रेक होता है, फिर पैलेट जहाँ पे पैलेट में गैप होता है उसकी वजह से जब वो सर्टन वर्ड प्रोनाउंस करते हैं तो नेज़ल ट्वैंग आ जाता है तो उसकी वजह से भी उनको स्पीच डिफ़िकल्टी होती है। तो ये सर्टन कॉजेस है, जैसे ब्रेन रिलेटेड हो गया, न्यूरोमस्कुलर हो गया, कैंसर रिलेटेड हो गया, क्लेफ्ट लिप पैलेट रिलेटेड हो गया, या फिर दांतों का अलाइनमेंट ढंग का नहीं है, आगे वाले दांत इतने ज़्यादा आगे है कि उसकी वजह से लिप ही क्लोज नहीं हो पा रहा है। तो वैसे सारे केसेस में पेशेंट को स्पीच डिफ़िकल्टी होता है। तो अभी इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट बहुत ही ईजी है। जो भी रूट कॉज है जिसकी वजह से स्पीच डिफ़िकल्टी हुआ है उसको एक बार हम ट्रीट करते हैं तो स्पीच डिफ़िकल्टी ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाता है। सपोज पेशेंट को टंग कैंसर है, कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, लैरेंजियल कैंसर या वोकल कॉर्ड का इशू है उसको हम रिजॉल्व करते हैं तो स्पीच डिफ़िकल्टी उनका ट्रीट हो जाता है। सेकंड, अगर न्यूरल प्रॉब्लम रिलेटेड है जैसे फेशियल पाल्सी है, एक बार पार्किंसोनिज्म का डिसीज़ है उसमें एक बार हम उस डिसीज़ को ट्रीट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट के पेशेंट में एक बार उनका लिप का सर्जरी हो जाता है, पैलेट का सर्जरी हो जाता है तो उनका स्पीच का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। अगर पेशेंट को क्लास 3 जॉ है, मालऑक्लूजन है जहाँ पे नीचे वाला जॉ आगे है, एक बार उसका ट्रीटमेंट करते हैं और ऊपर वाले दांतों को और नीचे वाले दांतों को अलाइन कर देते हैं तो पेशेंट का लेबियल सील अच्छे से डेवलप होने लगता है, टंग का पोजीशन इंप्रूव हो जाता है और उनका ये स्पीच डिफ़िकल्टी का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। तो ये सब ट्रीटमेंट के बाद भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रह जाता है कि एक बार हमने बेसिक इटियोलॉजी को ट्रीट कर दिया जिसकी वजह से स्पीच डिफ़िकल्टी हो रही है। सेकेंड आता है मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट को स्पीच थेरेपी रिकमेंडेड रहता है। अगर न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम है तो उनको मसल के एक्सरसाइज दिए जाते हैं जिससे कि उनके मसल का स्ट्रेंथनिंग हो जाए और स्पीच थेरेपी की वजह से उनको टंग को, लिप को सर्टन वर्ड प्रोनाउंस करने के लिए गाइड किया जाता है या समझाया जाता है। तो एक होता है कि बेसिक कॉज को ट्रीट करो, सेकंड होता है फिर जो बचे हुए जो हमने करेक्टेड जो हमारे मुंह के ऑर्गन्स है जैसे टंग हो गया, लिप्स हो गए, उनको बाद में ट्रेन करो वो सर्टन वर्ड प्रोनाउंस करने को स्पीच थेरेपी के थ्रू। तो ये सब कुछ था स्पीच डिफ़िकल्टी के बारे में, क्यों होता है स्पीच डिफ़िकल्टी, क्या कॉजेस होते हैं और उनका क्या ट्रीटमेंट होता है। और भी आपको अगर डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।